वेलकम डियर स्टूडेंट्स हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बेटा। सीरीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा इसमें लेक्चर अपलोड हो चुकी हैं। अब बेटा आपका लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर 13 है, जिसमें बेटा हमने आपका डिज़ाइन हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका जो है सेकंड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले ऑल अबाउट हमने फर्स्ट पार्ट का जो है 30 MCQs हैं वो कवर कर लिए हुए हैं। सेकंड पार्ट के भी 30 MCQs हमने कवर कर लिए हुए हैं। अब हमने थर्ड पार्ट को स्टार्ट किया हुआ, जिसका हम सेकंड जो सब पार्ट है वो हम करेंगे। उसके बाद बेटा आपके जो है सेकंड सब पार्ट के रिमेनिंग 3 और पार्ट हैं वो रह जाएंगे। उसके बाद बेटा आपका जो हमारे पास चौथा पार्ट है, इसके 10 MCQs आएंगे, इसमें से ये भी आपका क्लियर हो जाएगा इसके बाद। और पांचवा आपका पार्ट है कंटेम्प्रेरी एंड एमर्जिंग प्रैक्टिसेस का, ये भी आपके इसमें से 10 MCQs आएंगे, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा हमने जो है ये पहले पार्ट में सारे के सारे टॉपिक कर लिए हुए हैं। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट में भी सारे के सारे टॉपिक कर लिए हैं। इसी तरह हम थर्ड पार्ट में हमने स्टार्ट किया है, जिसका आज हम सेकंड सब पार्ट करने जा रहे हैं। अब बेटा सेकंड सब पार्ट की हेडिंग हमारे पास है फैमिलियरिटी विद पोस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मूवमेंट्स। हम जो है कुछ डिज़ाइन के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हैं, उनकी जो डिज़ाइन और आर्ट है वो कुछ मूवमेंट्स हम उसके देखेंगे। अब मूवमेंट्स में क्या हुआ कि अगर आपने कोई इमेज देखी हो, कोई अपने एनिमेशन देखी हो, एनिमेशन में जो है ना बेटा वो इमेज जो है मूव कर रही होती है। जैसे कि एक एनिमेशन है, एक मूवमेंट का इंडस्ट्रियल एक डिज़ाइन है या एक आर्ट है, उसको आप देख रहे हैं, उसके दरम्यान में बिल्कुल एक डॉट होता है। आपको से कहा जाता है कि आपने सिर्फ डॉट को देखना है और उसके आसपास जो है बिल्कुल इक्वल साइज़ में जो है वो एक लाइंस होती हैं जो कि सर्कुलेट कर रही होती हैं, रिवॉल्व कर रही होती हैं। फिर वो आप जब सर्कल को देखते रहते हैं, जब उसको आप काफ़ी कुछ सेकंड तक देखते हैं, तो आपको देखने के बाद जब आप आसपास देखते हैं अपने उस इमेज के आसपास, एनिमेशन के आसपास देखते हैं टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो आपके जो है वो उसका जो शेडो है ना वो आपको शो हो रहा होता है। तो कुछ इस तरह के आर्ट और डिज़ाइन हैं वो हमारे पास चंद को एक है वो हम देखेंगे। अच्छा बेटा हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, वो आर्ट डेको है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, हमारे पास बाउहाउस है, मिनिमलिज्म है, मॉडर्निज्म है एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है। अब इन तमाम जो है 6 मेजर मोमेंट्स को हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा बेटा इनमें याद रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता चल जाऊँगा, आपने याद रखते रहना है। अब हम आर्ट डेको को देखें तो इसकी स्टार्टिंग 1920 में हुई है और बेटा 1930 तक रही है। अब बेटा इसके बाद जो हमारे पास इसने जो आर्ट बनाया था वो हमारे पास कुछ इस तरह का आर्ट था। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास की फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू सिंपल इसका ये है कि हमारे पास जो है ये इमर्ज कर रहा होता है रिएक्शन, कौन सा आर्ट हमारे पास नोविया का, और ये फोकस कर रहा होता है लग्जरी को। ठीक है, इमेज जो आर्ट हो वो लग्जरी हो, ग्लैमर हो एंड सिमेट्री हो, सिमेट्री में इक्वल वेट में हो, जो कि इन्फ्लुएंस करिए बाय एडवांसमेंट्स इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि वो एडवांस जितनी भी आर्ट और डिज़ाइन है जिनमें जो मूवमेंट शो करी जा रही है आर्ट डेको की, उसमें वो फोकस कर रहे होते हैं लग्जरी को, ग्लैमर को एंड सिमेट्री को, कि इन जैसी इमेजेस बने। अब बेटा इसमें ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम इजिप्शियन आर्ट, बेटा ये इंस्पायर है इजिप्शियन आर्ट से और क्यूबिज्म से, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे हम की फीचर्स को अगर देख लेते हैं, की फीचर्स ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो बोल्ड यूज़ की गई हैं और कलर्स रिच यूज़ के गई हैं। अगर हम देखें ना उस पूरी इमेज को, तो जो ज्योमेट्रिक आपके डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा बोल्ड है और जो इसमें कलर्स हैं बहुत ही रिच हैं। अगर आप देखें ना यहाँ से सन आ रहा है और उसकी रोशनी जो है इधर पड़ रही है, तो कलर जो है वो येलो बहुत रिच यूज़ हुआ है। इसी तरह से फीचर इंपॉर्टेंट है, फीचर अपने याद रखने, ओवरव्यू भी याद रखें, इम्पैक्ट अपने याद रखना, याद रखने में वाले इन सारे 606 आर्ट में जो हम पढ़ेंगे जो कि मोमेंट्स वाले हैं, उनमें बस आपने ओवरव्यू उनका याद रखना है, अपने की फीचर्स याद रखने और इम्पैक्ट याद रखना है। की फीचर्स जो है इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको इमेज शो करवा के आपको समझा दिया करूँगा। अच्छा बेटा उसके बाद इसमें जो है लग्जरियस मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि मार्बल है, क्रोम है और आपका जो है ग्लास है। ये आपके फीचर्स जो हैं हमारे पास है आर्ट डेको, जिसमें जो है ये वाले हमारे पास मटीरियल्स यूज़ हुए हैं। इसके बाद बेटा एम्फेसिस ऑन सिमेट्री एंड मॉडर्निटी। अब जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया वो बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी को शो कर रहा है और बहुत ज़्यादा सिमेट्री, यानी कि इक्वल वेट इक्वल साइजेस के साथ जो है इमेज उन्होंने बनाई हुई है। अगर ये इमेज बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। इम्पैक्ट इसका ये कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आर्किटेक्चर, जैसे कि मेरे पास क्रिस्टलर बिल्डिंग है, ठीक है, इसी तरह इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन एंड
प्योरली पायोनियर द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स इन डेकोरेटिव आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस पर इम्पैक्ट कर रहा होता है इन पर। आगे हम मूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट्स। आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई 1880 से लेकर 1920 तक। अच्छा बेटा, हम इसको इमेज को देख लेते हैं पहले, इसकी इमेज कैसी है। अगर हम इस इमेज को देखें ना तो बेटा, इस इमेज को अगर गौर से देखा जाए तो इस इमेज को देखें तो ये काफ़ी सारी पुरानी इमेज लग रही है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स यूज़ हैं, लेकिन वो एक प्योर फॉर्म में नहीं है, वो शेप उनकी प्योर नहीं है। इसी तरह ये घर है, ये प्योर नहीं है। इसी तरह से ये बहुत ही रफ सी एक इमेज है, लेकिन इसकी ओवरऑल लुक बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम इसको की फीचर्स देखेंगे। अब यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट मोमेंट्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पर इसका ओवरव्यू सिंपल ये है कि जो रिएक्शन अगेंस्ट करा होता है मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एडवोकेटेड फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ये इमेज है, सिंप्लिसिटी को भी शो कर रही है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पहाड़ हैं और साथ इनका हाउसेस हैं कुछ, और यहाँ पर जो है उन्होंने झोंपड़ी बनाई है। इसी तरह से बेटा अब इसके की फीचर्स क्या है कि हैंड क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स विद इंटेंशन टू डिटेल। अब ये जो आर्ट बनाया हुआ ये हैंड हमारे पास क्राफ्टेड है। इसी तरह से नेचुरल मोटिव्स एंड फंक्शनल डिज़ाइन को इसमें जो है शो करवाया हुआ है, क्योंकि अगर हम इमेज को देखें पहाड़ हैं ये नेचुरल को शो कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के हाउसेस हैं ये भी नेचुरल को शो कर रहे हैं। इसी तरह से रिजेक्शन ऑफ मैस प्रोडक्शन इसमें भी आ रही है। अब इम्पैक्ट इसका सिंपल यह है कि इन्फ्लुएंस है ये फर्नीचर डिज़ाइन से, टेक्सटाइल से, आर्किटेक्चर से, एडवोकेटेड एथिकल एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन से। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट्स भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाउहाउस, जो इसकी स्टार्टिंग 1990 से हुई और ये 1919 से लेकर 1933 तक इसकी जो है वो स्टार्टिंग थी और एंड रही। अच्छा, उसके बाद ओवरव्यूज का सिंपल ये है कि फाउंडेड बाय वाल्टर हमारे पास ग्रोपियर इन जर्मनी। ये जर्मनी में जो है ना फाउंड हुआ है, किससे? वाल्टर ग्रोपियस से। एमसी को याद रखें। इसी तरह मर्ज आर्ट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इनटू अ यूनिफाइड एस्थेटिक। ठीक है, अब इसके इमेज को आर्ट को देखते हैं। अब बेटा इस इमेज को आर्ट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये सिमेट्री है, क्योंकि इक्वल वेट हैं और इसमें ये प्रोस्पेक्टिस यूज़ है। इसमें 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिस या 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिस का यूज़ हुआ है। प्रोस्पेक्टिस के हवाले से मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा बेटा, की फीचर्स को देखते हैं। फंक्शनलिज्म, इसमें फंक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा है। जो शेप्स एंड फॉर्म है बहुत ज़्यादा यूनिफाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है क्लियर है। फॉर्म फॉलोज फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्म इसे हम कहेंगे फॉर्म फॉलोज फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मिनिमलिस्ट हमारे पास क्लीन लाइन्स विद एन एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकली। उसके बाद यूज़ ऑफ मॉडर्न मटेरियल्स हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि स्टील है, ग्लास है और कंक्रीट है। इम्पैक्ट के बाद इम्पैक्ट हमारे पास आता है। इम्पैक्ट में बेटा वो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइन से, फर्नीचर डिज़ाइन से, वेस्ली चेयर से एंड आर्किटेक्चर से, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मॉडर्निस्ट और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन मूवमेंट से। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें आपने कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है किन किन से, और ये बाउहाउस हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास चौथे में आ रहा है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म की स्टार्टिंग हुई है 1960s से और अभी तक प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, हम इसके आर्ट को देखेंगे। अच्छा बेटा, अगर हम इसके आर्ट को देखें, अगर डिज़ाइन को देखा जाए तो अगर हम इसको देखें तो बेटा ये हमारे पास मूव भी करता है। कैसे मूवमेंट होती है इसकी वो मैं आपको शो करवाता हूँ। जैसे कि मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अगर इसको घुमाता हूँ तो ये इमेज हमें जो है मूव होती हुई शो हो रही है। तो ये हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न अभी तक प्रेजेंट है। ये वाला हमारे पास इस तरह के आर्ट और डिज़ाइन, हम इस तरह के जो हमारे पास पैटर्न है उसको हम अभी भी फॉलो कर रहे होती हैं। तो ये काफ़ी मशहूर है हमारे पास। इसका की फीचर ये है कि क्लीन लाइन्स है, लाइन्स बहुत ज़्यादा क्लीन है इसमें। अगर आपको एक इमेज इमेजिन करें, आप अगर इमेजिन करें तो बेटा आप अगर एक इमेज को देखें तो जैसे कि एनिमेशन मैंने को बताइए कि दरमियान में एक डॉट है और उसके इर्द की जो है उन्होंने डिफरेंट किस्म की ज्योमेट्रिक लाइंस लगाई होती हैं, सर्कुलेट हो सकती हैं या पैरेलल जैसे भी। अब वो इमेज जो है एनिमेशन रिवॉल्व होती रहती है। अगर आपके जो यहाँ पर जो इर्द गिर्द डॉट्स के आसपास अगर जो आपके ज्योमेट्रिक लाइंस हैं अगर वो टेढ़ी हो जाए या वो एक आध उसमें से सही ख़राब हो जाए या वो डायरेक्शन चेंज हो जाए, एक पैटर्न जो फॉलो नहीं हो रहा हो, वो
ओवरऑल इमेज में, तो बेटा हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा कि वो डॉट से हटकर उस लाइन पे चला जाएगा। तो इसलिए हमें जो है ना इस तरह के आर्ट डिज़ाइन बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो ज्योमेट्रिक शेप्स हम बनाएं वो एक्यूरेट हो, उनमें कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी मीन कि स्टार्टिंग भी वैसी, एंडिंग भी वैसी, दरमियान में भी वैसा ही। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास क्लीन लाइन्स होती हैं, इसमें न्यूट्रल कलर हमारे पास पैलेट्स हमारे पास एंड ओपन स्पेसेस हमारे पास होती हैं। एम्फेसिस ऑन फंक्शनैलिटी, ठीक है, एंड क्लैरिटी, लेस इज़ मोर फिलोसफी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इम्पैक्ट इसका ये कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आर्किटेक्चर से, टैडो आंटो से, इसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन एप्पल प्रोडक्ट से। इसी तरह से कंटिन्यूज टू बी आ डोमिनेंट एस्थेटिक इन कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, सिर्फ दो रिमेनिंग रह गए हैं। मॉडर्निज्म बेटा हमारे पास जो है अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे पास अभी ये मौजूद है। अच्छा बेटा, अब ओवरव्यूज़ का सिंपल हमारे पास ये कि रिएक्शन टू ट्रेडिशनल डिज़ाइन नॉर्म्स, एम्फेसाइजिंग इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एंड एक्सप्लोर न्यू मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। अच्छा बेटा, ये हमारे पास आर्ट है। अगर हम इस आर्ट को देखें तो बेटा ये डिज़ाइन अगर देखें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है एक हाउस है बहुत बड़ा, इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास गार्डन है और दरख्त बने हुए हैं। अब ये वाले जो है ना आपने हाउसेस देखे होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर इसका हम की फीचर देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स इसमें यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड यूज़ ऑफ कलर्स हैं बिल्कुल, और एसिमेट्री मीन कि इसमें इवेट जो है इनका इक्वल नहीं है। ठीक है। फोकस ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस, सेलिब्रेटेड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट इसका ये है कि मेजर इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी आर्किटेक्चर, ली कॉर्बूसियर्स, विला हमारे पास है वही, एंड अर्बन प्लानिंग। ठीक है। उसके बाद इंस्पायर्ड हुआ है ये फर्नीचर से एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन से। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की स्टार्टिंग हुई 1960s में और ये एंड हुआ 1990s में। अब इसका ओवरव्यू सिंपल हमारे पास है कि रिएक्शन है अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ मॉडर्निज्म, एम्फेसाइज प्लेफुलनेस, इलेक्ट्रिसिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पर बेटा हम इसको इमेज को देखते हैं। अगर हम इस इमेज को देखें, अगर इमेज को देखा जाए तो बेटा ये घर की इमेज है और दूसरा इसमें घर में जितनी भी आपका इंटीरियर इसमें फेस दिखाया हुआ है। और ये इंटीरियर जो है डिज़ाइन बनाने के लिए किसी भी हाउस का हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए इस इमेज को बनाया हुआ है। अब हम इस इमेज को देखें तो बेटा मेज़ भी है, इसमें जो है हमारे पास सोफ़ा भी है, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के पेंट्स भी दीवारों में हैं। अब ये इमेज बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज है। अब इसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म की हमारे पास एक टाइप की इमेज आ रही है बेटा। अब की फीचर्स क्या है कि मिक्स स्टाइल्स हैं। स्टाइल इसमें क्या है, मिक्स है, हिस्टोरिकल रेफरेंस को यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अब देखें हम इसे अगर हाउस को देखें ना, तो हमें अगर इस हाउस को देखें तो इसका जो हमारे पास हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो ये आजकल की जो है हाउस लग रही हैं। अगर हम देखें, क्योंकि अगर आप विंडो से बाहर देखें तो डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग आपको शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर ये इम्पैक्ट डाल रहा है कि ये जो इमेज है ये आजकल की जो है हमारे पास इमेज है। ठीक है। अगर हम देखें इसी तरह से जैसे मैंने को पहले इमेज दिखाई, पहाड़ हैं और हाउसेस हैं वो भी कंप्लीट फॉर्म में नहीं बने हुए हैं। अब वो इम्पैक्ट डाल रहा है कि वो इमेज जो हिस्टोरिकल काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो ये बेटा इम्पैक्ट डाल रहा होता है हिस्टोरिकल, हमारे पास जो रेफरेंस दे रहा होता है। इसमें बोल्ड, आयोनिक एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन है उनका यूज़ है। इसी तरह से बेटा इसमें बोल्ड, आइकॉनिक एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन का इसमें यूज़ है। फोकस ऑन नैरेटिव एंड कल्चर मीनिंग इन डिज़ाइन है। इम्पैक्ट इसका बेटा ये है कि चैलेंज्ड ट्रेडिशनल डिज़ाइन कन्वेंशंस। ठीक है। इन्फ्लुएंस के कर रहा है आर्किटेक्चर से, फिलिप जोहानसन से एंड 1880, ठीक है, एंड 80 बिल्डिंग से, उसी तरह फर्नीचर एंड ग्राफिक डिज़ाइन से। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। अब बेटा हमारा फाइनलाइज हो गया। ठीक है, हमने पढ़ ली है मूवमेंट्स। अब बेटा इन पोस्ट इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स। अब बेटा मैंने आपको ना लास्ट में चार्ट दे दिया है, इस चार्ट को आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि आपने तो प्रिपरेशन करनी है, वननेस के हवाले से करनी है। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया हुआ है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन नेक्स्ट के हवाले से करनी है। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया हुआ है। इस चार्ट को आपने गौर से अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अब 6 हमारे पास जो है मूवमेंट्स हैं। अगर हम देखें, पहला आर्ट डेको है, उसका पीरियड बताया हुआ है, इसमें की फीचर्स बताए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, फिर नोटेबल एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। इसी तरह से यहाँ 6 के बताए हुए हैं। ये सारा ऑल अबाउट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट हमारा NAT2 के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बेटा हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आप इस बैच में एनरोल होने के लिए इस डी के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेटा इस बैच में आपको NAT2 के कंप्लीट कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी बेटा। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।